जब भी लंबी उम्र तक जवान दिखने की बात आती है तो एंटीऑक्सीडेंट का नाम जरूर लिया जाता है। बात सिर्फ चेहरा जवान दिखने की नहीं है, बल्कि आपकी आंखें, दिमाग, लिवर, किडनी और शरीर के एक एक अंग को हेल्दी रखने के लिए एंटीऑक्सीडेंट बहुत जरूरी होता है। एक छोटे से एग्जाम्पल के जरिए ऑक्सीडेंट और एंटीऑक्सीडेंट को बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। मिसाल के तौर पे ये एक लोहा है और इसका ऑक्सीडेशन होने के बाद ये कुछ इस तरीके से हो जाता है। उसी तरह ये एक ताजा सेब है और जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो इसकी हालत कुछ इस तरह हो जाती है। और फिर उसी तरह ये हमारे शरीर की हेल्दी कोशिका है और इसका ऑक्सीडेशन होने के बाद ये नष्ट होकर कुछ इस तरीके से हो जाता है। आसान भाषा में कहा जाए तो ऑक्सीडेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी चीज सड़ने लगती है या खत्म होने लगती है। जो चीज इसकी ये हालत करती है उसे ऑक्सीडेंट कहा जाता है और जो चीज इसे इस हालत से बचाने का काम करती है उसे एंटीऑक्सीडेंट के नाम से जाना जाता है। उसी तरह हमारे शरीर में भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइपोक्लोराइट और कई दूसरे ऑक्सीडेंट होते हैं जो अगर थोड़ी मात्रा में हो तो नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन अभी के लाइफ स्टाइल के हिसाब से अक्सर लोगों के शरीर में ऑक्सीडेंट जरूरत से बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद होता है और जब ऑक्सीडेंट लिमिट से ज्यादा होता है तो आपके शरीर की कोशिकाओं को लोहे की तरह जंग लगाकर नष्ट करने लगता है, जिससे एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है और व्यक्ति कम उम्र में ही ज्यादा उम्र का दिखने लगता है। लेकिन ये ऑक्सीडेंट हमारे शरीर में आखिर आता कहां से है? ऑक्सीडेंट एक तरीके का बाई प्रोडक्ट होता है जो कि मेटाबॉलिज्म फंक्शन के दौरान हमारे शरीर में खुद बनता है। ये हमारे शरीर में कभी कम और कभी कुछ गलतियों की वजह से बहुत ज्यादा मात्रा में बनने लगता है जो कि शरीर को नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि जब आप कुछ भी खाते हैं तो आपका शरीर खाने को ब्रेक डाउन करके एनर्जी में तब्दील करने का काम करता है और इस प्रोसेस में भी थोड़ी मात्रा में ऑक्सीडेंट शरीर में प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर आप पिज्जा, बर्गर, समोसा, आइसक्रीम, बिस्किट या कोई भी गलत तरीके का खाना खाते हैं तो शरीर में ऑक्सीडेंट ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है। इतना ही नहीं, अगर शराब या सिगरेट का धुआं शरीर में जाता है तो इससे शरीर में और भी कई गुना ज्यादा मात्रा में ऑक्सीडेंट पैदा होने लगते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा ब्लीचिंग क्रीम या फिर हेयर डाई का इस्तेमाल करते हैं तो उनके शरीर में भी ऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि हेयर डाई और ब्लीचिंग क्रीम में आमतौर पर एक ऐसे केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के नाम से जाना जाता है और ये केमिकल अपने आप में ही एक ऑक्सीडेंट होता है जो कि स्किन पर मौजूद रोम छिद्र से एब्सॉर्ब होकर खून में पहुंच जाता है। इसके अलावा जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो इससे भी शरीर में ऑक्सीडेंट का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और व्यक्ति वक्त से पहले ही बूढ़ा होने लगता है, चाहे वो स्ट्रेस कम सोने की वजह से हो, किसी बात के बारे में बहुत ज्यादा सोचने और फिक्र करने की वजह से हो या इंटरनेट के ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से हो। हर तरह का स्ट्रेस आपके शरीर में ऑक्सीडेटिव डैमेज को बढ़ा देता है, जिससे वक्त से पहले ही चेहरे पे रिंकल्स आने लगते हैं और शरीर उम्र से पहले ही कमजोर होने लगता है। इसके अलावा जब आप किसी भी तरीके के रेडिएशन के संपर्क में बहुत ज्यादा टाइम बिताते हैं तो इससे भी शरीर में ऑक्सीडेंट ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होने लगता है। यहाँ तक कि अगर आप कोई ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ सांस लेने की हवा भी बहुत ज्यादा गंदी है तो इससे भी शरीर में ऑक्सीडेटिव डैमेज बढ़ जाता है और एजिंग प्रोसेस फास्ट। जो पानी हम पीते हैं उसमें हाइड्रोजन इनएक्टिव स्टेट में होता है। अगर ऐसा कुछ हो जाए कि यह पानी में हाइड्रोजन एक्टिव स्टेट में हो जाए तो यह पानी हमारे लिए एंटीऑक्सीडेंट हो जाएगा। हाइड्रोजन, जो कि आप जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट है और जो हमारी बॉडी में मौजूद सेल्स के अंदर जा सकता है, जाके पेनिट्रेट करेगा ईच एंड एवरी सेल को कुछ ही मिनट्स में। ऐसा अद्भुत चमत्कार, अनबिलीवेबल कैपेबिलिटी खाली इस एंटीऑक्सीडेंट में है। जी हाँ, अब आप देखिए, हमारी सेहत का राज पानी में छुपा है। जैसे पृथ्वी में 70% पानी है, ऐसे ही हमारे शरीर में 70 से 75% पानी है। अब आप देखिए उन लोगों को जो नेचर के पास में रहते हैं, पहाड़ी इलाकों के पास में रहते हैं, जैसे कि आबे जमजम, गौमुख या फिर हिमालय के वो बड़े बड़े ग्लेशियर जहाँ से पानी ऊपर से नीचे बहता हुआ आता है, पत्थरों से टकराता हुआ प्राकृतिक रूप में नेचुरल स्टेट में भरपूर एक्टिव हाइड्रोजन होता है। यही उन पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों की सेहत का और लॉन्गेटिविटी का राज है। आज भी इसी प्रकार के पानी का सेवन अगर हमें मिल जाए करने को, यही एक्टिव हाइड्रोजन अगर हमें मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। जो हम पानी पी रहे हैं वो हमें सेहत नहीं दे रहा, उल्टा हमारी बीमारियों को बढ़ा रहा है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, माइग्रेन, किडनी प्रॉब्लम, स्किन एलर्जीज, सोराइसिस और काफ़ी कुछ। लेकिन हाँ, अगर एग्जैक्टली सेम यही पहाड़ों वाला, झरनों वाला पानी एक्टिव हाइड्रोजन के फॉर्म में हमको घर पर ही मिल जाए, इससे अच्छी बात क्या है। जी हाँ, एक्टिव हाइड्रोजन कैसे निकलता है। तला भुना स्पाइसी नहीं खाते बट फिर भी एसिडिटी और ब्लोटिंग रहती है।
और इस सब से छुटकारा पाने के लिए आप दवाइयां और एंटासिड्स का सहारा लेते हैं। उस पल के लिए तो आपको रिलीफ मिल जाएगा, बट हर वक्त एसिडिटी, ब्लोटिंग, थकान, एंजाइटी होना, ये सब आपकी बॉडी के सिग्नल्स हैं कि कुछ गलत हो रहा है। आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स परमानेंट नहीं है, बस आप क्या कर रहे हैं, इन्हें गलत तरीकों से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप अपनी बीमारियों के रूट कॉज को टारगेट करना चाहते हैं और नेचुरल तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं, वो भी दवाइयों और सप्लीमेंट्स के बिना, 20,000 से ज्यादा लोगों को दवाई मुक्त और स्वस्थ जीवन जीने में मदद की है, जो आपको अपने हेल्थ इश्यूज नेचुरली कंट्रोल करने, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने और एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करने में मदद करेगा। अगर आप हॉस्पिटल के चक्कर से थक चुके हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आज ही रजिस्टर करें।